बच्चों, साविन सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी करेंगे और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और उस संसाधन का डेवलपमेंट क्या होते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। और है ना, इस चैप्टर के हेडलाइन में दो वर्ड लिखे गए हैं, है ना। पहला है रिसोर्सेस एंड दूसरा है डेवलपमेंट, है ना। इन दोनों वर्ड को हम बेहतर से समझते हैं कि इस चैप्टर का थीम क्या है और इस चैप्टर में पढ़ने क्या है, ठीक है। जैसे कि हम इसको ओवरव्यू बोल सकते हैं, है ना। इसका संक्षिप्त हम बोल सकते हैं। जैसे कि हम रिसोर्स की बात करें, है ना, तो रिसोर्स क्या होते हैं? व्हाट इज ए रिसोर्स, है ना। व्हाट इज रिसोर्स? जैसे मैं बात करूं कि रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, है ना। रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो रिसोर्सेस, है ना, कुछ भी हो सकते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करती है और हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है ना। उसको हम रिसोर्सेस बोलते हैं, उसको हम संसाधन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी रिसोर्सेस देखे, है ना, रिसोर्सेस क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे, है ना। डेवलपमेंट का मतलब विकास, है ना। डेवलपमेंट का मतलब विकास। तो हम यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं कि, है ना, अगर कोई भी, है ना, चीजें इस इन्वायरमेंट में है तो उस इन्वायरमेंट में उस चीज का अगर उपयोग नहीं है, उस चीज का जो है उपयोग नहीं है और हम उस चीज को उपयोग नहीं करते हैं, है ना, तो उसको हम संसाधन नहीं बोल सकते हैं। तो हम उस संसाधन को, है ना, जब हम उपयोग करते हैं तो उपयोग हम तकनीकी के माध्यम से, है ना, या ज्ञान के माध्यम से उसको हम, है ना, अपनी उपयोग में लाते हैं, उनको हम एक नया रूप देते हैं, है ना, तब जाकर हम जो है उसको उपयोग में लाते हैं, है ना। तो हम, इसका मतलब है कि हम उस नेचुरल रिसोर्सेस को, है ना, उस नेचुरल संसाधन को हमने, है ना, डेवलप किया और डेवलप करने के बाद से उनको हम गुड्स में कन्वर्ट किया और गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद से हम अपनी सुविधा के लिए उस रिसोर्सेस को हमने यूज किया, ठीक है। तो ये दो टर्म थे, दो वर्ड थे, जिसमें पहला है कि रिसोर्सेस क्या होते हैं एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसको हमने अभी अच्छी तरीके से देखा। अब हम, है ना, जैसे कि अगर रिसोर्सेस का डिफिनीशन देखें, है ना, क्या देखें हम लोग? रिसोर्सेस का अगर डिफिनीशन देखें तो रिसोर्सेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है बेहतर तरीके से अभी जानेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेस क्या होता है? तो ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जैसे अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर कोई भी संसाधन, है ना, जो कि ह्यूमन की, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो वो चीजें, है ना, संसाधन कहलाती है ना। अब हम आगे देखेंगे कि ये तो हम यहाँ पे सटीक और वन लाइन में, है ना, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट देखा इसका रिसोर्सेस का। अब हम यहाँ देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू योर बुक, है ना, अकॉर्डिंग टू योर बुक मेंशन statement of the resources, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, है ना। कहने का मतलब है कि ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, है ना, यहाँ पे ये और के नीचे जो आप देख रहे हो, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, जो कि हमारे नेचर में जितने भी चीजें हैं, है ना, जितने भी वस्तु हैं, अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अगर ह्यूमन बींग्स की, है ना, आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करती है, तो वो सारी वस्तुएं जो कि एनवायरनमेंट में है, वो सारी की सारी वस्तु संसाधन कहलाएगी, है ना। वो सारी की सारी वस्तु क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी, रिसोर्सेस कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर वो प्रकृति में जो वस्तु है ना, वो अगर संसाधन है तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या क्या करती है ना। तो पहला भी हमने देखा कि ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करती है ना, जिसको तुम क्या बोलते हो? संसाधन बोलते हो, ठीक है। फिर आगे देखो कि प्रोवाइडेड, है ना, ये क्या क्या हमें प्रदान करता है, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रदान करता है।
जैसे कि हमने यहाँ देखा पहला जो पॉइंट है ना, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, है ना, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब वैसे संसाधन, है ना, जो कि तकनीकी तौर पर सुलभ हो, तकनीकी तौर पर, है ना, इजीली तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो वो चीजें, है ना, संसाधन कहलाती है। दूसरा है ना, दूसरा है कि इकोनॉमिकली फिजिबल, है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है ना, वो आसानी से सुलभ हो, है ना, उसको हम इकोनॉमिकली फिजिबल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मुझे जरूरत है ना, अगर मुझे जरूरत है किसी भी चीजों की, है ना, तो हम इकोनॉमिकली तरीके से उसको खरीद कर, पैसे से खरीद कर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये होता है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल होना। कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है? कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि ये सांस्कृतिक तौर पर और परंपरागत तरीके से, है ना, स्वीकार हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम इन्वायरमेंट से वस्तु ले लिए और उसको हम बोल दिए कि ये संसाधन है, लेकिन जब हम सोसाइटिक तरीके से, ना, सोशल तरीके से जब हम उसको यूज करने लगे, ठीक ना, तो वो स्वीकार नहीं है। तो वैसे भी ऑब्जेक्ट को या ऐसे वस्तुओं को हम जो है यहाँ पे संसाधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कीवर्ड देखा। हमने कितने वर्ड देखा? कि 3 कीवर्ड्स। पहला है कि अगर संसाधन होने के लिए, है ना, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, संसाधन होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। हमने ये 3 चीजें अभी 3 की पॉइंट देखा, इसको हम बुलेट पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये बुलेट पॉइंट क्या हो सकती है? पहला है कि, है ना, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इसको हमने अभी जस्ट देखा। इसका मतलब है कि, है ना, तकनीकी तरीके से संभव होना, है ना, क्या है? तकनीकी तरीके से संभव होना। हम तकनीकी का उपयोग कर वो सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज को या नेचर में पाए जाने वाली जितने भी चीजें हैं, है ना, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और उसको हम लोग उपयोग में ला पाते हैं, है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी उपयोगिता के हिसाब से, है ना। दूसरा है कि इकोनॉमिकली फिजिबल, है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से, है ना, आसान हो, आर्थिक रूप से आसान हो या आर्थिक रूप से सुलभ हो, है ना, वैसे चीजों को हम इकोनॉमिकली फिजिबल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि, है ना, हम इजीली तरीके से, है ना, जरूरत के हिसाब से उस चीजों को हम खरीद सकते हैं, उस चीजों को हम ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद से कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जिस चीज को हम ले रहे हैं अगर वो सांस्कृतिक तौर पर, है ना, अगर एक्सेप्टेबल है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो वस्तु, है ना, संसाधन है। तो संसाधन होने के लिए टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करने होते हैं, है ना, और वो टर्म एंड कंडीशन 3 है। और 3 कौन कौन से हैं? जिसमें पहला था कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, है ना, दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये था। अब हम, है ना, इस रिसोर्सेस को हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक बोल सकते हैं या रिलेशन बोल सकते हैं, जिसमें है कि रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, है ना, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। इस तीनों को समझने के लिए ये जो 3 जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये 3 जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, है ना, पहला नेचर है, दूसरा है टेक्नोलॉजी है और तीसरा है इंस्टीट्यूशन। ये तीनों का तीनों ह्यूमन बीइंग से कैसे रिलेट करते हैं, ह्यूमन बीइंग से इसका संबंध कैसे है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स, है ना, जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स, है ना, खुद में संसाधन है। ह्यूमन बीइंग्स खुद में अपनी तकनीकी का और अपनी बुद्धि का और अपने ज्ञान का उपयोग कर, है ना, अपने को ही एक संसाधन के रूप में उपयोग करता है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे इन तीनों को हम देख सकते हैं कि फिजिकली इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे इसको नेचर भी बोलते हैं, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं? नेचर, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक। अब यहाँ पे फिजिकली इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स, जो ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स फिजिकली, है ना, दैट मीन्स नेचरली, है ना, इंस्टीट्यूशनली और टेक्नोलॉजिकली, ये तीनों से अपना रिलेशन रखता है। इन तीनों से जो है अपना रिलेशन रखता है। कैसे रिलेशन रखता है? जैसे कि मैं यहाँ बात करूं कि अगर ह्यूमन बीइंग्स, है ना, अगर नेचर के जितने भी
रिसोर्सेस हैं अगर उसको उपयोग नहीं करता है तो वो नेचर की जो वस्तुएं हैं या चीजें हैं धरी के धरी रह जाएगी, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर ना चीजों को उपयोगिता ह्यूमन बींग्स को नहीं है, अगर उसको नहीं करता है तो वो संसाधन नहीं कहलाती है, ठीक ना। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन इसलिए जरूरी है ना क्योंकि ह्यूमन बींग्स किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होते हैं उस इंस्टीट्यूशन के टेक्नोलॉजी ना का उपयोग कर कर ना नेचर से ना वो अपनी जरूरत के हिसाब से जो है ना रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको अपनी जीवन में यूज करता है ना, ताकि उनकी जीवन आसान हो पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशन है ना इन तीनों चीजों से है ना। कहने का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स अगर जिस भी इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट हैं उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने भी जो है ना उस इंस्टीट्यूशन जो कि ना रिसोर्सेस के ऊपर काम करती है, तो उस रिसोर्सेस के ऊपर काम करने के दौरान जितने भी जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हो ना, तो ह्यूमन बींग्स उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है ना। और साथ ही साथ ना नेचर में जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी वस्तुएं हैं है ना, उस वस्तु का उपयोग है ना एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस वस्तु का उपयोग तकनीकी के माध्यम से, नेचर के माध्यम से जो है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ देखा। आगे तुम देखोगे कि रिसोर्सेस है ना आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज assumed by many, they are not, है ना। जैसे कि आपने देखा कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया, है ना। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, है ना। तो ये नेचर हमें बहुत सारे संसाधन को एज अ फ्री गिफ्ट के रूप में हमें प्रदान किया है ना। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा एजम्पशन है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि है ना बोले जो गिफ्ट है ना नेचर हमें गिफ्ट नहीं दिया है। कुछ लोगों का ऐसा तर्क है, कुछ लोगों का ऐसा अज्यूम्ड है ना, एजम्पशन है जिसको हम बोल सकते हैं कि इसीलिए है ना जिन लोगों का ऐसा मानना है कि नेचर है ना हमें गिफ्ट नहीं दिया है ना, वही लोग नेचर में जितने भी चीजें हैं है ना उसका जो है लगातार वो दोहन करते हैं, उसका जब लगातार दोहन करते हैं। ये अवधारणा उनकी गलत है कि नेचर ने हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया है। नेचर ने हमें तो भर भर के गिफ्ट दिया है, लेकिन क्या हम नेचर को सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं। इसका जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोग जो है ना जब प्रकृति में जो हमारी जरूरतों को, जिस भी चीजों की जरूरत है उन सारी जरूरतों का हम पूरा इस प्रकृति से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये मानकर है ना उसका हम दोहन करते हैं। मतलब कौन लोग दोहन करते हैं? जो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि नेचर ने हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, वो लोग इसका लगातार दोहन करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर जो है ना इकोनॉमी के लिए है ना, पैसा के लिए वो कंटिन्यूअसली है ना उस चीजों को बेचते हैं और उससे जो है अपनी सेल्फिशनेस को फुलफिल करने के लिए है ना, अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए उसका कंटिन्यूअसली तरीके से दोहन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है ना तो आप है ना ये यहाँ पूछ सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों है ना, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो इतना जो है आपको समझ में आया ना। अगर हम ना इसको अगर बेहतर तरीके से हमारे जीवन में उपयोग करते हैं है ना संसाधन को, तो हमारी जीवन और ज्यादा बेहतर हो जाता है, हमारे जीवन और ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखा। तो अभी हम ऊपर से अभी जो कुछ भी हमने यहाँ देखा, इन सारी चीजों को हमें भी बेहतर तरीके से समझे। अब हम यहाँ पे है ना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस है ना। हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है कि हम संसाधनों को अलग अलग आधारों पर हम बांटते हैं है ना। किस आधार पर कौन सी संसाधन को बांटते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि पहला है
है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ है ना ओरिजिन, है ना, मतलब ओरिजिन के आधार पर, है ना, ओरिजिन के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, पहला बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। ओके, पहला क्या बांटा गया है, बायोटिक, और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है है ना अजैविक, है ना। तो अभी हम यहाँ पे नॉर्मली, है ना, संक्षिप्त में शॉर्टली तरीके से आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम अगले टॉपिक में इसको और बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना, इसको लिख कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया। हम अगर अच्छे से समझ में आया है तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज को, है ना, 4 आधारों पर बांटे गए हैं। कितने आधारों पर बांटे गए हैं, 4। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है, अभी मैंने बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ना, जिसमें जो है बायोटिक है और अबायोटिक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, है ना, कहने का मतलब है कि खत्म होने के आधार पर, है ना, यहाँ पे संसाधन को, है ना, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो पहला है रिन्यूएबल, है ना, रिसोर्सेज, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बोलते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ तक समझ में आया। तो इसको, क्योंकि अभी मैं इसको इसलिए केवल ये अलग अलग आधारों पर संसाधन के डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अगला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इन अलग अलग जितने भी मैंने बेसिस पे संसाधन को हमने बांटा है उसको और विस्तार से पढ़ेंगे, और हम लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर, है ना, संसाधन को कितने भागों में बांटे गए हैं, संसाधन को कितने भागों में बांटे हैं, कितने पार्ट में बांटे गए हैं, है ना, तो उसको हम देखेंगे। तो ऑनरशिप के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं, 4। और वो कौन कौन से हैं, एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो पहला है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, है ना, किसके आधार पर हम इसको बांटा, इसको हमने बांटा कि ऑनरशिप के आधार पर, है ना, हमने रिसोर्सेज को बांटा। तो पहला रिसोर्सेज है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है ना कम्युनिटी आउंड रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल, है ना, और चौथा है इंटरनेशनल। मतलब यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण से मैंने इसको ऊपर लिखा, है ना। अब हम आगे देखेंगे इसको एक एक करके, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसको लिख के पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि चौथा जो रिसोर्सेस है इसको किस आधार पर बांटा गया है, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि हम विकास की स्थिति को देखते हुए, है ना, विकास की स्थिति को देखते हुए हम संसाधन को, है ना, लगभग जो है 5 भागों में हम बांटते हैं, है ना, किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम संसाधन को 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 5। और वो 5 कौन से हैं, तो वो 5, पहला है कि पोटेंशियल, है ना, दूसरा है डेवलप्ड, है ना, तीसरा है, उसको मैं ऊपर लिखा क्योंकि नीचे जगह नहीं था, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा ताकि जो है ना ये कवर हो पाए, ठीक है। तीसरा है स्टॉक, और चौथा है रिजर्व, और 5वां है डेवलप्ड। ओके, तो इन सारे चीजों को हमने यहाँ पे देखा, और है ना, ये जो लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको हमने 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला है पोटेंशियल के आधार पर, पोटेंशियल रिसोर्सेस में हमने बांटा, उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेस बांटा, स्टॉक रिसोर्सेस बांटा, उसके बाद रिजर्व, है ना, रिसोर्सेस के आधार पर हमने बांटा, और डेवलप्ड। ये सारे जो है सारे के सारे हमने अलग अलग आधारों पे, अलग अलग बेसिसों पे, है ना, हमने रिसोर्सेस को क्लासिफिकेशन किए, है ना, इसको हमने क्लासिफाई किया, बंटवारा किया। अब हम इन सभी चीजों को अलग से हम अच्छे तरीके से, है ना, अगले टॉपिक में इनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी को समझ में आया, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।